गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सभी को? Good morning, sir. यस सर। ओके, नाउ अगेन गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट क्लास गुड में, मॉर्निंग सर। हाँ ओके ओके, लास्ट क्लास में हम पहले तो देख लेते हैं चल क्या रहा था हमारा, अगर कुछ बच्चे नए आए हैं आज, है ना। हमारा चला था क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, डोजेस फॉर्म को हम कैसे कैसे विभाजित करते हैं, ये चल रहा था हमारा। तो हमने देख लिया था हमारी डोज कैसे कैसे विभाजित होती है, सॉलिड डोज, लिक्विड डोज, सेमी सॉलिड डोज। सॉलिड डोज हमने देख लिया था। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हमने छोटे छोटे, जैसे आपके टैबलेट, कैप्सूल, ठीक है, पाउडर्स, ठीक है, डस्टिंग पाउडर्स, सर्जिकल, सब देख लिया हमने। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बेटा हेडिंग डालो सब, लिक्विड डोजेस फॉर्म, LIQUID, लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड मतलब वाटर या पानी, ठीक है। तो जो आपकी लिक्विड डोज फॉर्म होंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी होती हैं या किस किस तरह की आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको सिंपल, ये मोहम्मद अहमद, अपना माइक ऑफ कर दो बेटा। ओके, थैंक यू। देखो, मैं आपको अगर सिंपल एक चीज़ कहूँ, आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, आपने उसमें चीनी घोल दी। आपके पास एक गिलास पानी था, आपने उसमें चीनी घोल दी, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखाई देगा? क्या उसमें आपको चीनी दिखाई देगी? नो सर। नहीं दिखाई देगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जब आपने sir. शुरुआत में लिया तो दो फेज थे, एक चीनी और एक पानी। बट जब आपने थोड़ी देर बाद उसको घोला तो वो एक ही फेज रह गया, आपको सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। स्वाद भले ही अलग आएगा, बट आपको दिखाई क्या दे रहा है? सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। मतलब एक फेज दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ पानी। हम उसमें ये नहीं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इसमें चीनी यहाँ है, नहीं, उसमें पूरे में चीनी है, यानी आपको पानी दिखाई दे रहा है। तो बेटा इस तरह का अगर आपको सिंगल एक फेज दिखाई दे रहा है, इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं? मोनोफेजिक। क्या बोलते हैं? मोनोफेजिक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। आप इस तरह याद रख सकते हैं। देखो, जो आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है मोनोफेजिक, एक होती है बायोफेजिक। मोनो मतलब होता है एक, बाय मतलब होता है दो। ठीक है, तो जिसमें अगर सिंगल फेज होगा वो तो आपकी होगी बेटा मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, और जिसमें आपके दो फेज आपको अलग अलग दोनों दिखाई देंगे वो होगी आपकी बायफेजिक फॉर्म। जैसे मैं कहूँ आपको, पानी में आपका रेत पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, पानी में आपकी मिट्टी है, तो आपको पानी ऊपर अलग या मिट्टी, मतलब पानी और मिट्टी आपको अलग अलग दिखाई दे जाएंगी। यस और नॉट? जी सर। यस सर। पानी में अगर आप तेल डालें, आप पानी में तेल डालें, ठीक है, तो आपको तेल और पानी में अलग अलग दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। यस सर। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको दोनों फेज हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आंखों से, तो यानी वो हो गई बेटा आपकी बायफेजिक। तो जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो दो प्रकार की होती है, मोनोफेजिक, बायफेजिक। मोनो का मतलब जिसमें एक फेज होगा, बाय का मतलब जिसमें आपको दोनों फेज होंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लिखिए, लिखो, लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, DOSES, लिक्विड डोजेस फॉर्म are use internal, 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 comma parenteral, PARENTRAL, parenteral। लिक्विड डोजेस फॉर्म आई यूज इंटरनल, पेरेंट्रल और एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल। इंटरनल, पेरेंटल एंड एक्सटर्नल, आप इनको इंटरनली, इंटरनल का मतलब अंदर, पेरेंटल का मतलब क्या होता है? पेरेंटल का मतलब बताएगा कोई बेटा? बाहरी सतह।
नहीं, बाहरी सतह नहीं। पेरेंटल का मतलब होता है वो रूट, आपकी ड्रग लेने का वो रूट जो डायरेक्टली आपकी ब्लड में जाए। जैसे इंजेक्शन, आप इंजेक्शन लगाते हो अगर, ठीक है, तो इंजेक्शन डायरेक्ट आपके ब्लड में जाएगा बेटा। तो वो रूट जो ड्रग को या दवा को डायरेक्टली आपके ब्लड में पहुंचा दे, वो होता है पेरेंटल रूट, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, जो आपने बाहरी सतह बताई थी वो होता है एक्सटर्नल। इंटरनल, इन का मतलब इंटरनल, एक्स का मतलब बाहर है, एक्सटर्नल। और पेरेंटल का मतलब डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रही है। ब्लड का मतलब आपकी नसों में जा रही है डायरेक्ट, और नसों में हमारा ब्लड होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखो नेक्स्ट, लिखो टाइप्स। टाइप्स, फर्स्ट मोनोफेजिक, पहला है मोनोफेजिक, MONOPHASIC, मोनोफेजिक। सेकंड लिखो बेटा बायफेजिक, BI, बी फॉर बॉल, BI, और फेजिक PHASIC, बायफेजिक। मोनोफेजिक एंड बायफेजिक। अच्छा, कोई लिख रहे हैं आप में से? आप लिखते भी हैं नहीं बेटा? लिख रहे हैं। दिखाना कोई भी एक अपना वीडियो दिखाना। दिखा रहे, सुन में दिखा दो। कोई अपना वीडियो दिखाना बेटा, कोई भी एक। बेटा वीडियो आपकी शक्ल दिखाने को नहीं कहा, मैंने कहा अपना जो नोट्स बना रहे हो वो दिखाओ आप। यस सर, मेरे हैं। दिख रहा है कि थोड़ा सा ही लिखा है? बेटा आपका माइक, आपका कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है, कोई और दिखाओ। हाँ ठीक है। हाँ। चलिए, मतलब ठीक है, जो मतलब कर रहे हैं आप सब, चलिए अच्छी बात है बहुत। आपके ही नोट्स हैं, आपके ही काम आएंगे फ्यूचर में। खैर, दो टाइप होते हैं इसके, मोनोफेजिक एंड बायफेजिक, ठीक है। मुझे ये मतलब नहीं आप सुंदर बनाओ, अच्छे बनाओ, कैसे बनाओ, बेटा मतलब होता है पढ़ने से, मतलब होता है देखो पढ़ने से, ठीक है। पढ़ना आना चाहिए हमें। हम चाहे कैसे बनाओ, आप पेन से लिखो, पेन से लिखो, मुझे कोई मतलब नहीं ना, मैं कभी चेक करने का, ठीक है। मैं तो आपको, हम तो आपको नोट्स उल्टा देंगे ही, और ठीक है। तो बट अपने ये जो नोट्स बनाते हो आप, ये आपके अपने होते हैं, इनका बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। खैर, लिखो मोनोफेजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो मोनोफेजिक, MONOPHASIC, मोनोफेजिक। बेटा माइक ऑफ कर दो अपने। गुड। मोनोफेजिक, देखो अब आपको दो चीज सुनने को मिलेगी। एक चीज सुनने को मिलेगा आपको सोलवेंट, एक चीज आपको सुनने को मिलेगी सोल्यूट। सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, देखो जैसे सपोज आपने पानी में चीनी मिलाई थी, तो मात्रा किसकी ज़्यादा थी, मात्रा आपकी पानी की ज़्यादा थी। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, या जिस माध्यम में हम घोल रहे हैं, वो तो होता है बेटा आपका सोलवेंट, सोलवेंट। और जिस चीज़ को आप घोल रहे हो वो होती है आपकी सोल्यूट, ठीक है। और आसान समझने के लिए, जो चीज़ आपकी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है वो होता है आपका सोलवेंट, और जो चीज़ आप घोलते हैं बहुत छोटी सी होती है, थोड़ी डालते हैं, वो होता है आपका सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट एंड सोलवेंट। जैसे पानी, नमक में आप, सॉरी सिंपल पानी में आप नमक डाल रहे हैं, तो इसमें सोलवेंट क्या होगा बताओ कोई? सर वाटर, विले एंड विलायक सर। हाँ, विलय एंड विलायक, जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हिंदी में, ठीक है। पानी में नमक मिलाना सर। बिल्कुल सही बात है, पानी में कुछ भी आपको द्रव मिलाना। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोलवेंट क्या हुआ आपका पानी, सोल्यूट क्या हुआ आपका नमक, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलो लिखो इसमें मोनोफेजिक में, लिखो पॉइंट्स में लिखते हैं, लिखो दे आर THEY, दे आर ट्रू सॉल्यूशन, TRUE, ट्रू, दे आर ट्रू सॉल्यूशन,
SOLUTION, they are true solution. अब फिर नई बात है भाई, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोई बताएगा? ट्रू का मतलब तो सच्चा होता है, सॉल्यूशन सच्चा होता है कहीं? शुद्ध विलायक। हाँ बिल्कुल सही बात है कि शुद्ध सॉल्यूशन होते हैं। शुद्ध का मतलब जो आपको क्लियर दिख जाए। देखो जब कोई दूसरा फेज होगा ही नहीं तो आपको जाहिर सी बात है आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी। जब उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, है भी तो वो भूल गई है उसमें। और हमने पहले क्या कहा है, मोनोफेजिक क्या होते हैं आपके, सिंगल एक फेज जिसमें आपको एक ही चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द कंपोनेंट COMPONENT, the component which is present WHICH, which is present in large quantity, the component which is present in large quantity, क्या कहते हैं उसको, जिसकी मात्रा अधिक होती है? बताएगा कोई? सोलवेंट। हाँ सोलवेंट या विलायक, आपका जो विलय विलायक थे वो, वही बात है। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सोलवेंट, SOLVENT, सोलवेंट। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, the component which is present in large quantity, QUANTITY, large quantity is called या known as solvent, SOLVENT, अर्थात जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा सोलवेंट है। एंड द कंपोनेंट present in small quantity, SMALL, small quantity, QUANTITY is called, क्या कहेंगे? सोल्यूट। सोल्यूट is called solute, SOLUTE, सोल्यूट। तो आपके दो टर्म हो गए, सोल्यूट एंड सोलवेंट। एक नंबर में सेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है? ओके सर। ओके सर, देख लो क्वेश्चन लीक कर दिया आपका एक नंबर का आज सेशनल का। थैंक यू सर। ऐसे ही होते रहेंगे लीक, पर आपको पर कैच करने के ऊपर आपके कौन कितना कैच करता है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट लिखिए। यस सर। ओके नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर WATR, पानी। वाटर इज मेनली MAINLY, mainly, water is mainly used as solvent, SOLVENT. Water is mainly used as solvent because it is
it is compatible, compatable, because it is compatible, compatable, compatible with, सचिन माइक ऑफ करो अपना, compatible with, WITH, with most of compound, because it is compatible with most of compound। ठीक है, सिंपल सी लाइन है क्या कि हम वाटर को अपना सोलवेंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पानी क्या है, हर जगह पानी यूज हो रहा है और पानी सबके साथ आराम से कंपेटेबल यानी घुल मिल जाता है। ठीक है, तो जो आदमी आराम से कहीं भी घुल मिल जाएगा उसको ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो ये कि वाटर इज मेनली यूज्ड एज सोलवेंट बिकॉज इट इज कंपेटेबल विथ मोस्ट कंपोनेंट, ये सभी के साथ ऑलमोस्ट कंपेटेबल होता है। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल EXAMPL, एग्जाम्पल लिखो इसका। सिरप, SYRUP, सिरप, सिरप। सर रिपीट कर दो, थोड़ा वॉइस कट रही है आपकी। बेटा कहाँ से छूट गया आपका? एग्जाम्पल से सर। बस एग्जाम्पल ही बोला है मैंने, सिरप, SYRUP, सिरप, कोमा एलिक्सर, ELIXIR, एलिक्सर, ELIXIR, एलिक्सर। कोमा लोशन, LOTION, लोशन, LOTION, लोशन। कोमा माउथ वॉश, MOUTH, माउथ वॉश। अब आपके माउथ वॉश आने लगे आलसी लोगों के लिए, जैसे आप में से भी कुछ आलसी होंगे कि सुबह उठा नहीं, मंजन करना नहीं, बस माउथ वॉश करा, गरारे करे और फेंक दिया। ठीक है, तो माउथ वॉश भी आने लगे अब आपके। है कोई आलसी? आलसी कोई नहीं है, चलो। सचिन। अच्छा, आप अर्जुन सैनी आलसी है। खैर, माउथ वॉश, आई ड्रॉप, EYE, आई ड्रॉप, एटसेट्रा, ETC। ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, मोनोफेजिक के, जिसमें एक फेज होता है, जैसे सिरप, एलिक्सर, लोशन। ठीक है, माउथ वॉश, आई ड्रॉप, एक ही चीज होती है इन सब में। अब डालिए सिरप, हेडिंग डालिए सिरप, SYRUP, सिरप। लिखो। अच्छा, सिरप से कुछ समझ रहे हैं क्या होगा सिरप? नहीं, चलिए नई टर्म है आप लोगों के लिए। देखो सर सिर्फ जो लिक्विड में दवाई ली जाती है। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सिरप में दवाई आती है जो मतलब लिक्विड टाइप में होती है, पीने वाली होती है। हाँ सही बात है कि पीने वाली आपकी मीठी दवाई होती है। ठीक है, उनको सिरप होता है। हाँ, उनको सिरप बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वो ये देखो, सिरप क्या है आपका, सिंपल सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है आपका सिरप। जो हम बात करते हैं खाली कि सिंपल सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है आपका सिरप। सुक्रोज मतलब आपका नॉर्मल चीनी, या उसको सुक्रोज क्या होता है, देखो चीनी तो क्या हो गई आपकी एक वैसी फॉर्म हो गई, सुक्रोज क्या है कि उसका डेरिवेटिव होता है एक और, जिसका फॉर्मूला जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। हाँ, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है, ये सब शुगर के प्रोडक्ट हैं बेटा, ये शुगर के ही प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो वही है कि सुक्रोज, सिंपल सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है आपका सिरप। बट अगर आप उसमें कुछ मेडिकल चीज डाल दो,
ठीक है। या जिसको जैसे सपोज हमें खांसी थी, हमने खांसी के लिए कोई सिरप ले लिया, तो उसमें जो खांसी की दवाई मिली, तो वो उस दवाई के मिलने से वो क्या हो गया, वो हो गया मेडिकेटेड सिरप। अभी तक क्या था, वो सिंपल सिंपल सिरप था सॉरी, वो दवाई डलते ही क्या होगा, वो मेडिकेटेड सिरप। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सिरप। तो लिखो सिरप इज ए SYRUP, सिरप इज ए solution of SOLUTION, solution of sucrose, SUCROSE, sucrose. Syrup is a solution of sucrose in water. इन वाटर मतलब सुक्रोज को पानी में आप मिला दो तो वो तो आपका सिंपल सिरप हो गया एक। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना। तो सर एक मिनट मेरा, हाँ बताओ बेटा। नेटवर्क थोड़ा सॉल्यूशन क्या बेटा? क्या था? सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सिरप इज अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। ओके सर, थैंक यू। इन वाटर, मैंने जैसे ऊपर लिखाया भी था कि वाटर हम मेनली यूज करते हैं, तो सुक्रोज को आप अगर पानी में मिला दो तो वो क्या हो गया, आपका सिंपल सिरप है अभी तक। बट अभी हम आगे लिख रहे हैं, लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज, द कंसंट्रेशन CONC डॉट, ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जैसे लिखते भी थे आप पहले, CONC डॉट, और स्पेलिंग पूरी लिख लो, CONCENTRATION। द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज SUGER, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज 66%, 66%, 66% W/W, यानी कि वेट बाय वेट। देखो ऐसे लिखेंगे इसको, सिक्सटी 66% वेट बाय वेट, 66% वेट बाय वेट, W/W, वेट अपॉन वेट। ओके सर। अब आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, कहीं तो आपको लिखा होता है कि W/W, कहीं आपको ऐसे ही लिखा मिलता होगा W/V, कहीं लिखा मिलता होगा V/V। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? नहीं। देखो बेटा, आपको तीन चीज लिखी मिलेंगे हमेशा जब आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में एक तो आपको होता है W/W, एक V/W, एक W/V। देखो इस तरह लिखा होगा, आपको तीन यूनिट होती हैं आपकी ये, W/W, V/W, W/V। देखो W/W का मतलब क्या है कि वेट के अंदर वेट, वेट के अंदर वेट। अब देखो आपने 66% शुगर मिला रहे थे हम, किसमें? पानी में। ठीक है, 66% हम शुगर मिला रहे हैं पानी में। अब पानी तो कभी वेट में होता नहीं, सुना है किसने कि पानी वेट में है? पानी हमेशा क्या है होता है, वॉल्यूम में होता है पानी। ठीक है, पानी को तोलते थोड़ा ही है, पानी को नापते हैं हम। तो देखो बेटा, ये आपकी कन्वर्जिंग यूनिट आती हैं, हालांकि अभी आपके मतलब का है नहीं, बट फिर भी चलो थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि जब आगे पढ़ेंगे वहाँ दिक्कत ना आए। देखो 66% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि आपको 66 ग्राम चीनी डालनी है। कितना बच गया 100 में से? आपका परसेंटेज कितनी होती है टोटल? 100% होता है बेटा टोटल। टोटल कितना होता है? 100%। 100 में से आपका 66 चला गया, कितना बचा सर? 34 ml बचा आपका, है ना? वैसे तो आपका 34 ml बचा है, बट आपका क्या है कि वेट बाय वेट दिया हुआ है हमें, तो 66 ग्राम, 66 ग्राम आप चीनी तो बड़े आराम से तोल लोगे बेटा।
है ना, बट आप 34 ग्राम पानी कैसे तोलोगे बचा हुआ? 64 ग्राम पानी नहीं तुल सकता, तो बेटा क्या होता